राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जी हैं, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष राजन तिवारी जी हैं। मैं संबित पात्रा जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। संबित पात्रा जी। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद जो आप आज एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ हाजिर हुए हैं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, एलओपी श्री बिदोड़ी जी, हमारे भाई श्री राजन जी और यहाँ के सारे पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, झूठ और आम आदमी पार्टी, अब्यूज़ एंड एक्यूज पार्टी, ये दोनों पर्यायवाची है। जिस प्रकार से हर विषय में आरोप लगाना और बिना तथ्यों के आरोप लगाना, इस विषय को लेकर हम सब जानते हैं कि आज देश में कोई आगे है तो वो आम आदमी पार्टी है। चंद मिनटों पहले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी और मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस प्रकार से उन्होंने झूठ और फरेब का साथ मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए। तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। ये हकीकत है कि नवंबर से आज तक ये बैठे हुए थे। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या गड़बड़ी की है इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। नंबर एक, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो रिटेल में अलाउड नहीं होती, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मनीष सिसोदिया जी ने रिटेल में अलाउड किया। दूसरा, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी होती है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी भी, उनको ये ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती। ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना टेंडर दे सकते हैं ना ठेके खोल सकते हैं, मगर ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हुए। तीसरा विषय, कार्टेल। ये कार्टेल जो मिली भगत होती है, ये कार्टेल भी टेंडर में अलाउड नहीं होता, मगर यहाँ कार्टेल को भी मनीष सिसोदिया जी ने अलाउड किया। और ऐसा नहीं है कि जो सजग प्रहरी हैं दिल्ली के वो चुप रहे। कुछ जो सजग प्रहरी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को इस विषय में, एक्साइज डिपार्टमेंट को इस विषय में चिट्ठी लिखा और बदले में एक्साइज विभाग ने नवंबर 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को ये सो कोज नोटिस दिया। दिस इज द सो कोज नोटिस। ये सो कोज नोटिस जो दिया गया है कि आखिरकार क्यों आप कार्टेल अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आप मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके खोलने की अनुमति दी, यह नोटिस इशू किया है एक्साइज डिपार्टमेंट। मनीष सिसोदिया जी, ये तो नवंबर विगत वर्ष इशू किया हुआ नोटिस है, क्या इसका जवाब आपके विभाग ने दिया है? नहीं दिया है तो दिया है, दिया है तो आप इसके उत्तर को सार्वजनिक करें, आप इसको पब्लिक डोमेन में डालिए कि इसका उत्तर क्या है। और बंधुगण, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ा कि विगत वर्ष जब कोरोना अपने चरम पर था, जब यहाँ पर लड़ाई चल रही थी कि माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से वैक्सीन लगाया जाए, माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भोजन इत्यादि पहुँचाने की तैयारी हुई थी, उस समय बस भेज करके अरविंद केजरीवाल जी, जो माइग्रेंट वर्कर थे, उनको दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ठीक उसी समय मनीष सिसोदिया जी की विभाग और मनीष सिसोदिया जी स्वयं क्या कर रहे थे? महापाप। 144 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों का माफ किया। शराब कंपनियों का, सोचिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है
कि शराब कंपनियों के पैसे को माफ किया जाए। पहली बार इस प्रकार से एक तो आप रेसिडेंशियल एरिया में, स्कूल के बगल में, धार्मिक क्षेत्रों के बगल में, मंदिर के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में, मस्जिद के बगल में, बच्चों के रिहाई स्थान के बगल में, सोशल स्ट्रक्चर्स के पड़ोस में आपने नियम को ताक में रखकर, कानून को ताक में रख कर के आपने शराब की दुकान, एलजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने पूरे दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल दिए। और तो और कोरोना के कार्यकाल में 144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ कर। बाद में रियलाइज हुआ मनीष जी को, अच्छा मैंने माफ तो कर दिया है मगर परमिशन तो कैबिनेट से लिया नहीं है, तो पहले माफ कर दिया। बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया, न बही न खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो भी मनीष सिसोदिया जी कहेंगे वो सही है। इस प्रकार से पारित किया गया। मगर मनीष जी को भी रियलाइज हुआ कि यह तो गलत हो जाएगा, धरपकड़ तो होगी। फिर इसको भी, ये नोटिस भी कैंसिल करवाया गया, ये भी कैंसिल। सोचिए, गैर कानूनी काम करने से कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और अंततः पकड़े जाते हैं। ये 144 करोड़ रुपीस कैंसिल करा करके, माफ करा करके अंततः आज पकड़े गए हैं। आज सीबीआई की जांच बैठी है, ईडी की जांच बैठी है। और मैं सवाल पूछता हूँ, अभी पार्लियामेंट में सीना ठोक ठोक के संजय सिंह जी, उनके जो सांसद कह रहे थे बहुत फायदा होगा, हजारों हजार करोड़ रुपए के फायदे हो जाएंगे ये न्यू एक्साइज पॉलिसी से। ये तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले बोल रहे थे। और तो और मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया। ये मनीष जी को और अरविंद केजरीवाल, असली किंग तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख, और जो भी सच्चाई है हम देख नहीं पाते, सारी सच्चाई हमें दिख रही है। अब जब चोरी पकड़ी जाने वाली है, बिल्कुल द्वार तक सीबीआई पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक रूप से ये किस प्रकार से ध्यान भटकाया जाए, बलि का बकरा किसे बनाया जाए, इसकी कवायद जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। अब मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करूंगा। और उससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी और बिदुड़ी जी बोले, एक बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग वीडियो, इस वीडियो को आप सबने देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी का सच इस वीडियो से मालूम पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे आईटी डिपार्टमेंट से कि इस वीडियो को चलाएं। 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी और माननीय आप रेजिडेंशियल एरिया में, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में जो मिक्स लैंड यूज की सड़क है, हमारा मास्टर प्लान मिक्स लैंड यूज की सड़क पर शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, तो हम इस वायलेशन के खिलाफ हैं। आज इस हाउस में हम ये वचन दे रहे हैं कि हम मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में, गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, अनोखाई कॉलोनी में रहते हैं, जो बेचारे जिनकी मंथली इनकम 10,000 रुपए से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं बनने देंगे, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हम इसी के लिए हम चुनकर आए। और मैं आज इस हाउस में उस ईश्वर की, उस भगवान राम की सौगंध खाता हूं कि मैं जो शराब के ठेके इन्होंने मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोले हैं, मैं उनको बंद करवाऊंगा। नहीं तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूं। हम यही कह रहे हैं कि अभी समय है, अभी ठीक कर लो। हमको तो चिंता केवल इतनी आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, हमारे गांव के बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को
अनऑथराइज कॉलोनीज के बच्चों को इन क्षेत्रों में नए नए गली गली में शराब के ठेके खोलकर बर्बाद मत करो, ये बर्बाद हो जाएंगे। पहले ही माँ बाप दुखी है कि इन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनको शराबी मत बनाओ, इनको बचा लो। यही मैं दिल्ली वासियों की ओर से आते भीख मांगता हूँ। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बड़े विस्तार से पूरी एक्साइज और सिसोदिया ने जो कहा उसके बारे में राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी ने आपके सामने रखा है। एलओपी विधुड़ी जी ने भी जो सदन के अंदर कहा वो भी बातें हुई हैं। आज जिस दिन से एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में दिल्ली सरकार लाई थी, उसी दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती आई है और हर विरोध को दबाने की कोशिश की गई। हमने चक्का जाम किया, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जनता को जोड़ा और हर बार सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि ये वही लोग हैं भाजपा वाले जो शराब माफिया के साथ हैं। ये यहाँ पर शराब माफिया से मिले हुए हैं और उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी से दिल्ली के हजारों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू का फ़ायदा होगा। हर बार वो कहते रहे हैं और उन्होंने एक नहीं सुनी। अब सारी बातें सामने आ गई हैं। 30 जुलाई को सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए का एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को फ़ायदा हुआ और एक्साइज पॉलिसी के जिस दिन एलजी साहब ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए, उसी दिन से उनके रुख पता लग गए, रुख उनका बदल गया। मैं आज दिल्ली सरकार से, सिसोदिया जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जिस नई शराब पॉलिसी को आपने लागू किया, उसका चेयरमैन कौन था उस कमेटी का? जो मिनिस्टर्स की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी थी, उसका चेयरमैन कौन था? उसके चेयरमैन मनीष सिसोदिया थे, उसमें सत्येंद्र जैन भी थे, उसमें कैलाश गहलोत भी थे। दूसरा, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उस शराब की नई पॉलिसी में आपने शराब माफिया को फेवर करने के लिए 21 ड्राई डेज की संख्या थी, उसको घटाकर 3 क्यों की? क्या शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए की? ये सही है? आपने शराब माफिया का कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% क्यों किया? ये सवाल है। अगर आप शराब माफिया के साथ मिले हुए नहीं थे तो आपने अभी जो संबित जी ने बताया कि उनको 144 करोड़ रुपए वेव ऑफ किया और इसके साथ साथ 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट मनी जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस किया और इंपोर्ट, जो बियर की इंपोर्ट पर 50 रुपए की छूट दी, वो इसीलिए दी क्योंकि आप शराब माफिया के साथ फायदा पहुंचाने वाले, क्योंकि ये आम चर्चा है कि आपको जल्दी थी कि शराब की नई पॉलिसी लाए, शराब माफिया से मिलकर हम हजारों करोड़ रुपए इसका फायदा ले, और ये चर्चा है कि इसका हजारों करोड़ रुपए फायदा उठाकर आपने पंजाब के चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया है। ये आम चर्चा है। इसीलिए आपने जल्दबाजी में शराब की नई पॉलिसी लाए। तो आज ये सवाल है सिसोदिया जी, अब आपके सीबीआई का डर आपको सता रहा है, सीबीआई जांच हो रही है, अब आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई को मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। आप नवंबर से आज 6 अगस्त है, अभी तक चुप क्यों रहे? ये मेरा सवाल है। शराब की पॉलिसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष था, जो संघर्ष किया, वो आज रंग लाया है। दिल्ली की जनता की जीत हुई है और शराब के दलालों की हार हुई है। मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से अनुरोध करूँगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री संबित पात्रा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदिश गुप्ता जी,
उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरिहर रघुवंशी जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सभी बातें विस्तार से आदरणीय संबित पात्रा जी ने आप सभी को बता दी हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के अंदर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया ने ये घोषणा की थी कि दिल्ली में चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी हो, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो रिसेटलमेंट कॉलोनी हो, चाहे वो गांव हो, चाहे खेतीबाड़ी की ज़मीन पर कोई व्यक्ति शोरूम बनाकर शराब के ठेके खोल सकता है। ये बात सिसोदिया जी ने हाउस के अंदर कहा और मैंने उस समय सिसोदिया की आंख में आंख डालकर यह कहा कि सिसोदिया जी, अनऑथराइज कॉलोनीज में, रिहायशी क्षेत्रों में या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं, हमारा मास्टर प्लान इन क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। और मैं आपको जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था हाउस में, वह भी उपलब्ध कराऊंगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्वीकार किया हाउस के अंदर, हाँ, दिल्ली में 100 ऐसे नगर निगम के वार्ड्स हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके 366 शराब के ठेकेदारों से मोटी मोटी रकमें लेकर उनको दिए गए। जब तक दिल्ली के नए एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की, तो सिसोदिया कह रहे थे कि ये नई पॉलिसी बहुत अच्छी है, इस नई पॉलिसी से हमको 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी, दिल्ली की महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो रही है। तो इसके पक्ष में बहुत कुछ कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को बहुत फायदा हो रहा है। जब एलजी ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी तो अब सब कुछ कमियां बताई जा रही हैं। तो सिसोदिया जी, आप ये बताइए कि आपने मास्टर प्लान का वायलेशन करके 366 शराब के ठेके जहां आप नहीं खोल सकते थे, आपने क्यों खोले, इसका जवाब दे दीजिए। इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि दिल्ली सरकार को अभी तक, जब तक ये नई पॉलिसी नहीं आई थी, शराब बेचने से 6,000 करोड़ रुपए की आय होती थी, अब वह बढ़कर 10,000 करोड़ रुपया हो जाएगी। आपने शराब के ठेकेदारों का जो कमीशन था वह 2.5% से बढ़ाकर 12% कर दिया और दिल्ली में हर साल 20,000 करोड़ रुपए की शराब बेची जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के ठेकेदारों को कितना मोटा फायदा हुआ। दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री बढ़ गई लेकिन आय कम हो गई। इसकी भी जांच सीबीआई को करनी पड़ेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई सवाल? विषय पे है इसलिए इसको जरा अलग से एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है सभी के लिए और खास करके आज सुबह से जो चैनलों में चल रहा है, देख रहे हैं कि एक व्यक्ति नोएडा में एक महिला के साथ किस प्रकार सलूक कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है और ये बताया जा रहा है और कई न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि बीजेपी का नेता श्रीकांत त्यागी, आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ ये स्पष्ट करना चाहती है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी का 2 रुपये का भी सदस्य नहीं है। जो हमारा फॉर्म होता है प्राइमरी मेंबरशिप का, उसका भी सदस्य शराब के
महिला के साथ दुर्व्यवहार की रिकॉर्डिंग भी आई है, उसका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो भाजपा का सदस्य नहीं है। जहां तक हमारे पास खबर है और आज अखबारों में भी कुछ और जनता जनार्दन से कि जो लोग श्रीकांत त्यागी को भाजपा के नेता के रूप में दिखा रहे हैं, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट। ही इज नॉट अ बीजेपी लीडर। थैंक यू सो मच। ही इज नॉट इवन अ बीजेपी मेंबर। धन्यवाद। सवाल देखिए, एलजी साहब की रोक के बावजूद, आप सुन लीजिए प्लीज, एलजी साहब की रोक के बावजूद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में जहां मास्टर प्लान शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं देता है, इन्होंने दुकानें खोली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की लीडरशिप में आंदोलन किया और हमने म्युनिसिपल कमिश्नर्स को और वाइस चेयरमैन डीडीए को यह बताया कि मास्टर प्लान का वायलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खुल सकते हैं। उसके बाद सीलिंग शुरू हुई। इन्होंने तो 366 शराब के ठेके खोल दिए। और जैसे मैंने कहा कि नए एलजी साहब ने सीबीआई की इंक्वायरी तो अब ऑर्डर की है। इससे पहले तो ये यही कहते रहे कि शराब की नीति बहुत अच्छी है, बहुत फायदा हो रहा है, बहुत अच्छे से हमारा काम आगे बढ़ रहा है, यही कहते रहे ना। अब जब से ये सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, अब इनको बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। यदि एलजी ने ये कहा कि आप शराब के ठेके नहीं खोल सकते हो, हमारा मास्टर प्लान या हमारा कानून परमिट नहीं करता है, तो सिसोदिया जी आपने कानून कायदे का उल्लंघन करके यदि शराब के ठेके खोले हैं तो एक और जो भी धारा अब आपके खिलाफ बनती होगी वह भी आपके खिलाफ लगाई जाएगी। अभी जो बिदूड़ी जी ने कहा है, इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि जहां पर शराब की नई पॉलिसी में अनऑथराइज कॉलोनी, मिक्स लैंड यूज, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में इन्होंने खोले ही और खोले ही नहीं, शराब माफिया को पूरा सपोर्ट किया। उनको कहा कि आप अगर कोई विरोध करे तो बाउंसर रखिए। इसके कई उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। देवली के अंदर मैं खुद गया था, जहां पर बाउंसर जो शराब की दुकान वाले ने, ठेके वाले ने रखे थे और जो विरोध करने वाली महिलाएं थी उनको पीटने का काम शराब के बाउंसर, वहाँ बाउंसरों ने किया था, वहाँ गुंडों ने किया था और ये वीडियो पूरी दिल्ली में वायरल हुआ था। लेकिन तब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के मुंह से उफ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला कि ये गलत हुआ है। उन्होंने हमेशा शराब माफिया को सपोर्ट किया है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जहाँ तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, जब मनीष सिसोदिया जी और उनकी पार्टी पूर्णतः घिर चुकी है और वो जान चुके हैं कि अब देयर इज नो एस्केप रूट, तो बलि का बकरा ढूंढने का काम किया जा रहा है। मैंने बार बार कहा कि इधर उधर की बात न कर। जो हमने सवाल पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रिटेल में नहीं जाने देना था, आपने क्यों जाने दिया? आपने कार्टेल अलाउ नहीं करना था, क्यों अलाउ किया? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका नहीं देना था, क्यों ठेका दिया? मास्टर प्लान को ताक में रख करके कहने के बावजूद आपने ठेका देने का काम किया। जिस प्रकार से 144 करोड़ रुपया माफ किया आपने शराब की कंपनियों का, इसका जवाब कौन देगा? मनीष जी देंगे या एलजी देंगे? इसका जवाब मनीष जी देंगे। और जब एलजी साहब ने इसको रेड फ्लैग किया है
जब एलजी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि इस पे जांच होनी चाहिए, तो स्वाभाविक है ये तो आम आदमी पार्टी का है ही, एएपी, अब्यूजिंग एक्यूजिंग पार्टी, वो भी गाली भी देगी, एक्यूज भी करेगी और ठीकरा कैसे दूसरों के सर के ऊपर फोड़ा जाए उसके लिए चेष्टा करेगी। और वो चेष्टा आज मनीष सिसोदिया जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। पॉलिसीज में जो लैप्सेस थे, देखिए मैं तो नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, मगर हम भी ऑब्जर्व करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा, यहाँ हमारे दोनों बड़े नेता दिल्ली के बैठे हुए हैं, दिल्ली के अध्यक्ष बैठे हुए हैं और दिल्ली के एलओपी बैठे हुए हैं। अभी हमने 3 मिनट का वीडियो भी देखा कि किस प्रकार से विधानसभा में खड़े होकर खुद रामवीर बिदुड़ी जी ने इस पूरे विषय पर प्रकाश डाला और ललकारा कि इस प्रकार का गैर कानूनी काम आप कैसे कर सकते हैं। और खुद आदेश जी ने भी कहा कि जगह जगह जहां इस प्रकार के ठेके खुले थे, जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में थे, वहां उन्होंने खुद विजिट किया और वहां पर कैसे कानून सम्मत कार्य हो उसके लिए उन्होंने ललकारा भी। तो भारतीय जनता पार्टी को जिस दिन से ये एक्साइज पॉलिसी आई है उसी दिन से सक्रिय है, उसके लिए दिल्ली बीजेपी का बहुत अंतिम सवाल देखिए, इसके विषय में माननीय रामवीर बिदुड़ी जी ने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि सेल तो बढ़ गया, प्रॉफिट घट गया। ऐसा विश्व में कहीं होता है क्या? ऐसा तो विश्व में पहली बार सुनने को मिल रहा है। सेल छप्पर फाड़ के और लॉस छप्पर फाड़ के दोनों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? मतलब कुछ तो है ना, पूरी दाल काली है। आप देखिए, सीबीआई की जांच होने दीजिए, सब पता चलेगा।